नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। जी हां, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर झड़पे की खबरें भी आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि अब जो प्रत्याशी हैं उनको घर तक छोड़ के आया जाए, उन पर हमला ना हो जाए, किसी तरह की और दिक्कत सामने ना आ जाए। और देखा यह जा रहा है कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। लेकिन इसी बीच योगी सरकार एक नया ड्राफ्ट लेकर आई है। यह ड्राफ्ट यूपी लॉ कमीशन ने जनता के सुझाव के लिए 19 जुलाई तक जनता के सामने रखा है। उसके बाद कानून बनाने पर काम शुरू हो जाएगा। यह है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जी हां, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यहां पर जनसंख्या की वजह और सीमित संसाधन में संतुलन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए यदि आप 1 से 2 बच्चे रखते हैं तो आपको बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा होते हैं तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे कई पंचायती राज में ऐसे लॉज कई सारे राज्यों में इंप्लीमेंट किए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में किए गए हैं, हरियाणा में किए गए हैं, और भी कई राज्य हैं जहां पर ऐसे कानून बनाए गए हैं। लेकिन इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी पोलराइज करना चाहते हैं, चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। क्या ये एक हकीकत है? सीधे इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं विधि आयोग ने क्या सुझाव दिए। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से बेड थे, हॉस्पिटल थे, इतने ज्यादा लोग बीमार पड़ गए कि सबको एकोमोडेट करना मुश्किल हो गया। बेड्स की प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई। इसी के चलते अब इस कानून पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें जनता से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। क्या कहता है ड्राफ्ट, देखिए। 2022 के चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में जनसंख्या कंट्रोल का प्लान पेश कर दिया है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 सार्वजनिक कर दिया गया। इसके ड्राफ्ट को राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है। इसमें 1 या 2 बच्चे होने पर माता पिता को बम्पर रियायत की बात कही गई है। तो वहीं 2 से ज्यादा बच्चे होने पर किसी तरह की सरकारी छूट नहीं मिलेगी। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड है। तो ये ड्राफ्ट किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। हमारे नज़र में सर्वधर्म समभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल पर जारी ड्राफ्ट पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जनता से रायशुमारी के बाद इसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा। तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा करार दे रहा है, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने मना किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम नहीं प्रस्तावित कर रहे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार वो नीति लेके आ रही है। ये प्रजातंत्र के जो मूल भावना है उसके पूरी तरह से विपरीत है, वो नहीं होना चाहिए। एक और जहां विपक्ष जनसंख्या कंट्रोल के जारी ड्राफ्ट पर सवाल उठा रहा है, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी इस पर ऐतराज है। जिस तरीके से बार बार कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि जनसंख्या कंट्रोल देश की जरूरत है और इसे सिर्फ माइनॉरिटी से जोड़कर देखना ठीक नहीं। माइनॉरिटी से क्या लेना देना भैया? आप लोग तो वही प्रॉब्लम, आप लोगों की एक समस्या है कि आप जनसंख्या को भी माइनॉरिटी से जोड़ दोगे। अरे ये देश के लिए। हाँ, जानकारों की माने तो वो दिन दूर नहीं जब जनसंख्या विस्फोट देश के संसाधनों पर गहरा असर डाल सकता है। ऐसे में जरूरी है आबादी को कंट्रोल करने की, और अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो इस पर सियासत कहां तक जायज है, इस पर हर हिंदुस्तानी को सोचना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो
तो कई सारे इंसेंटिव दिए गए हैं, जिसको कहते हैं इंसेंटिव। अगर आप 2 या उससे कम बच्चे रखते हैं तो आपको बम्पर डिस्काउंट है। आपको किस किस में लाभ मिलेगा? हाउस टैक्स में लाभ मिलेगा, बिजली के बिल में मिलेगा, पानी के बिल में मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता प्लॉट मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे आपके बच्चों की संख्या के आधार पर। इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ रेखा अग्रवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी जी हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। अश्विनी उपाध्याय जी, क्यों जरूरत है इस कानून की, सबसे पहले ये बताइए। और आरोप ये लगा रहे हैं कि पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। दुनिया का हमारे पास जो क्षेत्रफल है भारत का, वो केवल 2% है और दुनिया की 20% आबादी हमारी हो चुकी है। हमारे पास जो पानी है वो दुनिया का मात्र 4% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। आप खुद सोचिए कि जहां 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रहेगी, 4% पानी को दुनिया की 20% आबादी आज पी रही है। आने वाले टाइम में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा? मैं सबसे आग्रह करता हूं, ये कोई तूतू मैमे का विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय है। एक बार आप लोग रूट काज एनालिसिस करिए। और इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मैं आशा करता हूं सबके शायद हमारे दो ही होंगे। उनको भी पता है, जिस पैनल में लोग बैठे हुए हैं, कि हमारे दो के कितने फायदे हैं और हमारे 10 के या हमारे 20 के कितने सारे नुकसान हैं। जब तक सरकार कोई कांग्रेस की हो या बीजेपी को हो, गरीबी हटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, कोई सरकार है, सब सरकारें कोशिश करती हैं गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, कुपोषण खत्म हो, प्रदूषण खत्म हो। लेकिन वास्तव में सारे के सारे प्रयास भरे रह गए, कुछ नहीं हो पा रहा है। आप भारत की इंटरनेशनल रैंकिंग उठा के देख लीजिए, हम कहां पे हैं। वास्तव में जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को घर बना के देती है, तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो अपराध बढ़ रहा है, बड़ी सीधी सी बात है दीपक जी, जब 10 बच्चे हो जाएंगे, उन 10 बच्चों को खिलाना पिलाना आज की डेट में इतनी महंगाई में बड़ा मुश्किल है। उसमें फिर होगा क्या? एक चोर निकलेगा, एक झपटमार निकलेगा, एक कालाबाजारी करेगा, एक कुछ और करेगा। तो अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है। और सबसे बड़ी आज की अवस्था में हमें न शुद्ध हवा मिल पा रही है, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है। भैंस और गाय की संख्या उतनी है, इंसान की संख्या बढ़ गई है, इसलिए शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, फल नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही है। सब कुछ जहरीला होता चला गया है। अभी भी अगर हम नहीं चेतेंगे, अभी भी हम राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आखिर कब सोचेंगे? कोई एक दिन तो आएगा जब हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, सीधे चलते हैं डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी क्या इस कानून का समर्थन करेगी विधानसभा के अंदर? देखिए दीपक जी, 2-3 बड़े अहम मुद्दे हैं। अभी अश्विनी जी को हम लोग सुन रहे थे और वाकई में ये देश का बहुत गंभीर समस्या है। ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राष्ट्र की समस्या है, ये केवल उत्तर प्रदेश या असम की समस्या नहीं है। इस पे हमें दुख इस बात का है और कहीं ना कहीं देश की जनता भी इस चीज से बहुत ही ओतप्रोत है कि 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस पर किसी तरीके का कोई बहस नहीं हुआ। इसमें संसद में बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, मसौदा तैयार होना चाहिए। अभी तक इनको कोई फुर्सत नहीं मिला। 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया, इन्होंने इस पर कोई मसौदा नहीं तैयार किया, ना किसी तरीके का कोई सर्वदलीय बैठक किया, ना कोई चर्चा किया। अचानक जब 6 महीने चुनाव के रह गए दीपक जी, तो ये अचानक ये पॉपुलेशन की याद आ गई इनको साहब ये याद आ गई कि साहब यहाँ से जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अरे वाकई में ये जरूरत है, तो केवल उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है, ये पूरे देश की राजकीय आपदा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों की बहस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही तरीके से किसी चीज को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, ये दुख है। इनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उनकी बड़ी चिंता है, लेकिन जो पैदा हो चुके हैं यहां पर, उनके लिए इनको कोई चिंता नहीं है, ना उनके खाने का इंतजाम है। महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस पर इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चिंता किस पर कर रहे हैं कि जो लोग अभी पैदा नहीं हुए। मैं आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़ा देना आप कह रहे हैं कि अगर ये राष्ट्रीय संकट है तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब बिल को। सर मैं यही तो कह रहा था दीपक जी, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जब 6 महीने के पहले ये इस बात को लेकर के आते हैं, जब जनता की मांग बढ़ गई, आज महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं, कोरोना जैसी ये महामारी है, उसमें ये किसी तरीके का सबने देखा कोविड की दूसरी लहर में क्या हुआ, एक अनार 100 बीमार वाली हालत थी।
सर मुझे मौका दें सर प्लीज। हमारा कहने का मकसद, जब ये जनता हिसाब मांगना चाहती है तब ये टाइमिंग गलत है इनका, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। दुख इस बात का है, अगर ये वाकई में इनकी नीति और नियत ठीक होती तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नियत ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जुमलेबाजी, ये भी एक साबित होगा। अगर वाकई में इनको लाने का मनसा है, केंद्र में एक प्रस्ताव पारित हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, और बहस होकर के ये किसका सार्थक राज्य में हो रहा है तो क्या गलत है? ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या है सर। ठीक है, मैं समझ नहीं पाया कि किस बात पर आपको आपत्ति है, लेकिन ना लेकिन अगर राज्य सरकार कोई स्वागत योग्य कदम उठा रही है तो दिक्कत क्या है डॉक्टर अजीज खान साहब, ये तो बताइए। सर मैं दीपक जी एक आंकड़ा देना चाहूंगा। देखिए, आज जिस तरीके से जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा स्टेट वाइज। देखिए, केरला में लिटरेसी रेट है सर 96% और वहां पे फर्टिलिटी रेट है 1.8। आप ले लीजिए मध्य प्रदेश में 70% आपका लिटरेसी रेट है और वहां पर फर्टिलिटी रेट है 2.7। बिहार में 69% और जिस तरीके से लिटरेसी रेट है वहां 3.2 फर्टिलिटी है। यूपी में 67% लिटरेसी है और फर्टिलिटी है 3। यानी जहां पर शिक्षा ज्यादा है वहां पर फर्टिलिटी कम है। इनको सोचना चाहिए कि पहले लोगों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए। ठीक है, कानून ठीक लाने से है, मुझे आपत्ति नहीं समझ आ रही। मुझे डॉक्टर अजीज खान साहब, मुझे आपत्ति नहीं समझ आ रही। अश्विनी उपाध्याय जी, किस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं? आपने विकास नहीं किया इसलिए जनसंख्या का मुद्दा आ गया। देखिए, हमारे खान साहब ने जो कहा उसमें एक बात तो मैं अच्छी देख रहा हूँ, उनको भाजपा से दिक्कत है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून से दिक्कत नहीं। मैं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून गलत है, बस ये कह रहे हैं भाजपा ला रही है, चुनावी मुद्दा है। तो चलो खान साहब, दिल बड़ा करिए। मैं मान लिया कि हमारा दिल छोटा है, हमने चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन आप सीधे बोलिए कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून है जो योगी जी कानून ला रहे, हम इसका समर्थन करेंगे। और ये भी बताइए कि इस कानून में कुछ कमी रह गई है, थोड़ा अगर कमजोर है तो ये भी बताइए। इस कानून को हम कठोर बनाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, कुछ वो भी बताइए। अब छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उसमें हम कहते हैं बीती ताई विसार दे, आगे की सुधिले। अब ये कानून का ड्राफ्ट आपके सामने आ गया है। अब ये बताइए ड्राफ्ट में क्या क्या कमी है, ये अच्छी तरीके इम्प्लीमेंट हो, ये कठोर बने, कोई इसको कानून को तोड़ ना पाए, कोई इसको बाईपास न कर पाए, उसका कुछ रास्ता बताइए। देखिए अश्विनी जी, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, बल्कि समाजवादी पार्टी चाह रही है। मुझे डॉक्टर अजीज खान अभी भी आपकी आपत्ति समझ नहीं आई। आपकी आपत्ति समझ नहीं आई, क्या आपत्ति है ये बता दीजिए। सर मैं दीपक जी उसी बात को कह रहा हूं, इस पर एक सर्वदलीय बैठक हो, एक स्वस्थ बहस हो और स्वस्थ बहस से एक बेहतर निष्कर्ष निकले। उसके बाद इसके बाद इस कानून के बारे में विचार किया जाए। अरे बिल जब आएगा तब तो बहस होगी ना, विधानसभा में बिल जब आएगा तब तो बहस होगी डॉक्टर अजीज खान साहब। दीपक जी, इससे बढ़िया बहस क्या होगी? देश की समस्या है दीपक जी, ये सब उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। हम सिर्फ मेरा निवेदन है कि देश की समस्या है, देश की समस्या को प्रदेश से नहीं हल कर सकते। ये असम की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। इसको देश के पटल पे रखिए, इसको देश के पटल पे रखिए, देश के पटल पे रखिए और इसमें चर्चा होनी चाहिए, एक सख्त बहस होनी चाहिए। एक राज्य सुलझा रहा है तो गलत क्या कर रहा है? माजिद हैदरी बताइए, समर्थन करते हैं आप इसका कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हाँ या ना? माजिद हैदरी। देखिए दीपक भाई, जिन लोगों का जन्म हो चुका है उनके लिए तो सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे सकी, वो लाखों लोग बेचारे मर गए। अभी जो पैदा भी नहीं हुए हैं, जिनकी शादी भी नहीं हुई, उनके लिए कानून बन रहा है, अच्छी बात है। मैं इस कानून का कहता हूं कि समर्थन करने की जरूरत है, लेकिन एक सिर्फ इसमें आप एक चीज ऐड कर दीजिए इस कानून में, कि ये जो आप कानून का जो ड्राफ्ट बना रहे हैं योगी जी, ये आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है उसमें आप ये ऐड कीजिए, क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट हो सकता है तो मेरे हिंदू भाइयों पर शायद हो सकता है, वो यहाँ पे वकील भी बैठे हो, बेहतर जानते हैं, लेकिन मुसलमानों पे एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देश का संविधान जो है आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, और मेरा रिलीजन मुझे इजाजत देता है कि मैं जितने बच्चे पैदा करूं, मैं 1 पैदा करूं, 2 करूं, 20 करूं, 200 करूं, हम तो हमारे 200, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, योगी जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान मुझे इजाजत देता है। आपत्ति है, हाँ, अगर आप चाहते हैं योगी जी के समर्थन चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐड कर दीजिए, इसको अमेंडमेंट आइए। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी, विष्णु शंकर जैन जी, भाई मैं 20 बच्चे पैदा करूं, मेरा धर्म मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल की इजाजत नहीं देता, ये कहा जा रहा है विष्णु शंकर जैन जी। उसके बाद अश्विनी भाई आपके पास आऊंगा। अब मामला खुला है, क्या कहते हैं माजिद हैदरी की बात पर? देखिए दीपक जी, इनकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है ये जो ड्राफ्ट बिल आया है इसके सेक्शन 19 से,
सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि जो भी आदमी पोलोगैमस मैरिज करता है, जो उन्होंने बात की एकदम वजह फरमाया, पोलोगैमस मैरिज हिंदुओं में तो होती नहीं है, पोलोगैमस मैरिज इनके यहाँ होती है। इसलिए सेक्शन 19 में उसकी व्यवस्था की गई है कि जो आदमी एक से ज्यादा बीवी रखता है और उसके टोटल चाहे उसकी 4 बीवी हो चाहे 10 बीवियां हो, बच्चे वो 2 ही पैदा कर सकते। तो ये इनकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है और ये चाहते हैं कि ये हट जाए, और सारे कानून में इसी का यही हिंदू मुस्लिम एंगल है। मेरा कहना यह है, यहाँ पे मैं सबकी डिबेट सुन रहा था, अश्वनी जी ने भी इसमें एक्सटेंसिवली काम किया, उनके काम को नमन सलाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो बात कह रहे हैं कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, यूपी सरकार कैसे कानून ला सकती है, इनको पता होना चाहिए। लिस्ट 3 कौन संविधान की शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 में एंट्री 20A है, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग ऐड किया था, और ये इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐड किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। लेकिन वो आप राइट टू रिलीजन से मिक्स नहीं कर सकते ना। राइट टू रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट है, उस पर तो योगी जी की मनमानी नहीं चल सकती ना, जब तक आप संविधान ना बदल तो ये जो एक्ट माजिद हैदरी जी रुक जाइए ना, कंप्लीट करने दीजिए, मैं सबको बराबर मौका देता हूं, आप जानते हैं। तो स्टेट असेंबली को पूरा अधिकार है बाय एंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में एंट्री हुई है 20 है, उसके तहत स्टेट असेंबली को पूरा अधिकार है इस पे कानून बनाने का, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल। और ये जो एक्ट है ये आएगा विद इन द परव्यू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज आप ये चाहते हो कि आपकी 4 बीवियां हैं, मैं 4 बीवियों से अलग अलग 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करूं, उसके बाद उसको तलाक दूं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहूं। और यही बात अभी माजिद हैदरी साहब ने कही, अरे 4 किसने कहा जी? 400 बच्चे मत करिए। क्यों भाई? 4 बच्चे क्यों? 400 बच्चे, आपको क्या परेशानी है? देश के नागरिक हैं तो आपको सबके लिए समान कानून मानने में क्या दिक्कत है? आप कहिए अगर मेरी 4 बीवी होगी, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ इस देश का, मैं 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करूंगा, इस चीज में आपको क्या तकलीफ है? आपने बात कैसे बोल दी कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लागू होगा, आपके लिए नहीं लागू होगा? क्या आप यहाँ के डिफरेंट सिटीजन हो? क्या आपको स्पेशल राइट है? अगर आर्टिकल 25 आपका तो आर्टिकल 25 हमारा भी है। और अगर आप ये बात करोगे तो फिर सेक्शन 494, दीपक जी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सारे पैनलिस्ट से पूछिए, फिर सेक्शन 494 आप खत्म करिए। सेक्शन 494 में आपने हिंदुओं को तो बैन कर दिया है, एक शादी से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और आप अनलिमिटेड शादी करते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, तो ये 2 तरफा कानून नहीं चलेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल के सेक्शन 494 चैलेंज किया है और ये कहा है कि हर आदमी को, मतलब आप ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं आपके सामने आज आपके शो पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक समाज को पनिशमेंट दिया जाता है दीपक भाई, मुझे भी 30 सेकंड दे दें, और इनको पुलिस छूट है 4 शादी 10 शादी करें, तो क्रिमिनल लॉ में आप पनिश नहीं कर सकते। अगर माजिद हैदरी साहब ये कह रहे हैं कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू कर दीजिए, तो सेक्शन 494 भी लागू करिए आपके लिए। आप सिर्फ आप ऐसा नहीं हो सकता, जब कानून बनता है तो देश के हर, ठीक है माजिद हैदरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान, मुसलमान आपका वोट बैंक है और मुसलमान कहता है कि नहीं ये कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू हो, इसीलिए आप हिचक रहे हैं ना, यही कारण है, वरना मुद्दा तो ठीक है। बताइए, आप माजिद हैदरी की बात से सहमत हैं कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू हो? देखिए दीपक भाई, बहुत सीधी सी बात है, जो मैं कह रहा हूं उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है गलत तरीके से किया जाए, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो समाजवादी पार्टी सोच रही है, जो प्रदेश की जनता सोच रही है, देश की जनता सोच रही है, आज चुनाव सर पर है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोरोना की तीसरी लहर सर पर आ रही है, उस पर किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं। मैंने सवाल कुछ और पूछा, उसी मुद्दे पे आऊंगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए, फिर आप 1 मिनट बोलिएगा, आप 1 मिनट बोलिएगा। उसी मुद्दे पे सर दीपक भाई, वही समस्या है, योगी जी मुद्दे को भटकाना समस्या की जड़ तो पॉपुलेशन ही है ना, अगर समस्या की जड़ तो पॉपुलेशन ही है ना। मन साफ होता, 4.5 साल से कोई इन्होंने मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? 4.5 साल हो गए, क्यों नहीं मसौदा तैयार किया? अगर इनका मन साफ था, मसौदा तैयार करना चाहिए। जब सर पर चुनाव आ गया है, मसौदा तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। माजिद हैदरी कह रहे हैं कि यह कानून मुसलमानों पर नहीं लागू हो सकता क्योंकि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, उनके पास असीमित बच्चे पैदा करने का मजहब के आधार पर आधार है। क्या माजिद हैदरी की बात का समर्थन करते हैं, हिंदुओं पर लागू हो, मुसलमानों पर नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए। ये बात देखिए, एक सर हाँ ना में नहीं मसला, कोई जवाब का, किसी भी सवाल का जवाब हाँ नहीं हो सकता। देखिए सबका संवैधानिक हक है, इस संविधान ने सबको अलग अलग हक दिया। सवाल का जवाब हाँ या ना में ही होता है डॉक्टर खान। नहीं सर मुद्दे पे दे, देश संविधान से चलता है सर, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। संविधान ने जो अधिकार दिया है, तो संविधान के आधार पर ही तो कानून बन रहा है। सर मेरी बात सुने,
कानून बन नहीं रहा है, बनाना जाना चाहिए, लेकिन उस पर सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ, उस पर मसौदा नहीं तैयार हुआ। 7 साल की सरकार बैठी रही, जब चुनाव सर पर आ गया तो आज मसौदे की बात हो रही है। ये आज मसौदे, ये अगर वाकई में इनका मन साफ होता, अगर ये सोच विचार की बेहतर होती, अश्विनी उपाध्याय जी अच्छी होती, तो इसको पहले अश्विनी उपाध्याय क्यों नहीं किया इन्होंने? ये देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि आप नहीं बता पा रहे हैं विरोध क्या है, नहीं बता पा रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं अश्विनी उपाध्याय जी मुझे बताइए, डॉक्टर अजीज खान कारण क्यों नहीं बता पा रहे? माजिद हैदरी ने कह दिया हिंदुओं पर लागू हो, मुसलमानों पर नहीं, उनका मजहब इजाजत नहीं देता। यही कारण है अजीज खान साहब का कि वो जलेबी बना रहे? देखिए मैं आपको बताऊं, अजीत खान साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बंद कमरे में मीटिंग करो। बंद कमरे में मीटिंग क्यों करो? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे खुलेआम बैठक हो रही है। बंद कमरे वाली बातचीत तो केवल 20 लोग सुनेंगे। आप यहाँ खुल के बताइए आपके मन में क्या है, आपके दिमाग में क्या है कि कम से कम करोड़ों दर्शक देखे। ये बंद कमरे वाली बैठक से ज्यादा अच्छा होता खुलेआम चर्चा और मीडिया के सामने चर्चा। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करिए, आप हम 2 हमारे 2 के समर्थक हैं या हम 5 हमारे 45 के समर्थक हैं, वो क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं, ये पत्थरबाजों के प्रवक्ता है जिनको आपने कह रहे हैं ये एक्चुअली पत्थरबाजों के प्रवक्ता। इनको संविधान बिल्कुल एबीसीडी नहीं पता। आर्टिकल 25 की जिसकी दुहाई दे रहे हैं दीपक जी, उसमें रीतियों का संरक्षण किया गया, कुरीतियों का नहीं। उसमें प्रथाओं का संरक्षण किया गया, कुप्रथाओं का नहीं। और संविधान में राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है। जनसंख्या विस्फोट करना फंडामेंटल राइट नहीं है। इनको गलतफहमी है संविधान का। जैसे हमारा विष्णु भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, एंट्री नंबर 20 उठा के देखिए, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। संविधान ने केंद्र को भी अधिकार दिया है, राज्य को भी अधिकार दिया है। मेरी पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मैंने केंद्र को पार्टी बनाया हुआ है। दीपक भाई, अब मुझे भी टाइम दे। दीपक भाई, तीन बिल पेश हो चुके। कल राज्यसभा में 3 बिल पेश हुए हैं, और वो जो बिल पेश हुए हैं वो इससे भी खतरनाक है। उसमें 3 से 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। वो उस बिल पे किसी और दिन चर्चा होगी। 6 अगस्त को संसद में चर्चा होगी। तो मुझे लगता है खान साहब की जो आशा है, जो खान साहब चाहते हैं कि केंद्रीय कानून बने, शुरू होने दीजिए, यूपी से शुरू होने दीजिए। यूपी रास्ता दिखा रहा है खान साहब, केंद्र में बनेगा। अश्विनी भाई फिर आऊंगा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर नीरज ब्रेक के लिए कह रहे हैं। ब्रेक से पहले बता दूं, रेखा अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सीधे उनके पास चलेंगे, अजीज खान साहब के पास चलेंगे, वो भी हाथ उठा रहे हैं, माजिद भाई भी हाथ उठा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक।